बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क से चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर के साथ। जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके से मिली इतलात के मुताबिक राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ ने एक कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करने के बाद दावा किया कि एक मिलिटेंट अभी तक मारा जा चुका है। जी हां, कुलगाम के अहरबल के इलाके में मिली इतलात के मुताबिक हिफाजती अमले ने सर्च ऑपरेशन तेज करने के बाद दावा किया कि अभी तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। कुलगाम के मुतअद्दिद इलाकों में इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई गई और इतलात के मुताबिक इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को इलाके में गश्त करते पाया गया है। क्या है पूरा मामला, सीधे चलते हैं अपने साथी फिदा हुसैन के पास। फिदा, राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं, हमारे नुमाइंदे वहां पे मौजूद हैं जो इस एनकाउंटर की पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। बताया जाता है कि अहरबल चरणबल के मकाम पर मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद हिफाजती अमले ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। बुनियादी तौर पर इस सर्च ऑपरेशन के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्विटर हैंडल पे जाके इतला की खबर को ब्रेक किया। कहा कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया और अभी तक जारी इस सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मिलिटेंट को मारे जाने की तस्दीक की है। क्या है पूरा मामला, थोड़ी देर में सीधे चलते हैं कुलगाम के साथ साथ दक्षिणी कश्मीर यानी जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में गुज़श्ता कई महीनों से लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के बाद भी मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच में झड़पों का सिलसिला काफी तेज होता जा रहा है, जिसमें त्राल, अवंतीपोरा, पुलवामा, शोपियान और दीगर इलाके शामिल हैं। जबकि कुलगाम के अहरबल चरणबल के नजदीक में सिक्योरिटी फोर्स ने दावा किया कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया और जो ही सुरक्षा बलों की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पहुंची थी, तो दोनों अतराफ से कई मिनटों तक गोलियों का तबादला चला। इन गोलियों के तबादले में मकामी इलाका जो है लर्ज उठा और लोग महफूज मकामात की तरफ भागते नजर आए। राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं, सीधे चलते हैं अब से कुछ देर बाद सीधे चलते हैं इस खबर की मजीद तफसील जानने के लिए। आपको याद दिला दूं कि इस खबर को ब्रेक करते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि इलाके में बड़ी तादाद में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और जिसमें 62 राष्ट्रीय राइफल्स के मकामी यूनिट के नौजवान जो है उन्होंने इलाके को बड़ी पैमाने पर क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। इलाके में इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? बताया जाता है कि एक से ज्यादा मिलिटेंट इस इलाके में, जिसका नाम चरणबल अहरबल बताया जाता है, जनूबी कश्मीर का इलाका है और मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर इस वक्त चलाया जा रहा है। राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी टेक्निकल टीम, राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। कुलगाम से हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और खबर की मजीद तफसील से हमें आगाह करें। ये उस वक्त इनकाउंटर जनूबी कश्मीर में चल रहा है जब सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इस वक्त कश्मीर के खुसूसी दौरे पर है। आज उन्होंने बारामूला और गुलमर्ग में कई तकरीबात में हिस्सा लिया। विजय दिवस के मौके पर उनका कारगिल लद्दाख का प्रोग्राम जो है उसको खराब मौसम की वजह से तब्दील करना पड़ा, लेकिन इतलात मिली है कि जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में खूनैन मारका आराई जारी है। जी फिदा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है जी, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि ये झड़प किस वक्त शुरू हुई और अभी ताजा तरीन इत्तलात क्या हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल तजम्मुल मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर जनूबी कश्मीर का जिला कुलगाम और जिला कुलगाम का ये अहरबल इलाका, जहां पर कुछ देर पहले मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प शुरू हुई है, यानी कि जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के अहरबल इलाके से, जहां पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस का आमना सामना हुआ और उसमें अभी तक बताया जाता है जो जराए के हवाले से और पुलिस का भी कहीं ना कहीं पे ये भी मानना है कि एक मिलिटेंट जो है अभी तक हलाक हुआ है और ऑपरेशन अभी जारी है। यहाँ पे कितने मिलिटेंट हो सकते हैं उस इलाके में जहाँ पर ये झड़प जारी है, अभी भी मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच ये कहना मुश्किल है। लेकिन तजम्मुल यहाँ से यही खबर सामने आकर खबर जो है सामने आ रही है कि अहरबल का ये इलाका है
जो जिला कुलगाम में पड़ता है, जहां पर दूसरा बॉर्डर जो है वो शोपियान से मिलता है, यानी कि शोपियान और कुलगाम के बीच जो है ये अरबल का इलाका पड़ता है, जहां पर ये झड़प अभी भी जारी है। तो क्या फिदा ये झड़प जो है ये किसी घर के अंदर से शुरू हुई या ओपन ऑर्चर्ड्स में है, और क्या इंटरनेट डाटा सर्च अभी तक चल रहा है? देखिए जो खबर सामने आ रही है, जो खबर अरबल से निकल के सामने आ रही है कि जंगल इलाका है, क्योंकि अरबल में ज्यादा उतने लोग रहते नहीं है, लेकिन बताया जाता है जंगल का इलाका है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है, तस्वीरें साफ नहीं आ रही है कि क्या वहाँ ये जंगल का इलाका है ये, लेकिन बताया जाता है कि जो जराया है उनका मानना है कि ये जंगल का इलाका है, और ताकि शायद उसको देखते हुए इसमें और भी मजीद वक्त लग सकता है। इस झड़प में क्या रात भर चलेगा या फिर कुछ ही देर के बाद ये खत्म होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस बीच जो मैं आपको बता दूं एक बार फिर कि ये झड़प शुरू हुई है कुछ देर पहले अरबल इलाके में, जो जिला कुलगाम में पड़ता है, जहाँ पर एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर जो है वो मौसूल हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन कुलगाम से हमारे साथ तफसीलात शेयर करने के लिए। कुलगाम के अरबल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया, और जो ही उस जगह सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम पहुंची तो दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस दावा कर रही है कि एक मिलिटेंट इसमें अभी तक मारा जा चुका है। नाज़रीन, एक और ब्रेकिंग खबर रामबन के इलाके से कौमी शहरा पर अलमनाक सड़क हादसे में अभी तक कई अफराद जाम बहक हो चुके हैं। बताया जाता है कि रामबन के करीब सड़क हादसे में अभी तक जो है कई लाशें निकाली गई हैं। हालांकि गाड़ी जो है हादसे का शिकार होने के बाद गहरे नाले में जा गिरी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। दूसरी बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर, रामबन सड़क हादसे में अभी तक कई जवान हिलाक हो चुके हैं, जबकि इस सड़क पर चमलवास के मकाम पर बिजनूर उत्तर प्रदेश के जो गैर रियासती मजदूर थे उसमें से अभी तक कई लाशें निकाली गई हैं, और राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं अपने नुमाइंदे के साथ। जिला तरक्याती कमिश्नर मसरत अहमद को आप देख पाएंगे तस्वीरों में। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन आज खुद सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं। सीधे चलते अपने नुमाइंदे नदीम के पास। नदीम, क्या ताजा तरीन तफसीलात है और ये हादसा किस वक्त पेश आया, अभी तक कितने लोगों को बचाने की कोशिश की गई, और क्या ताजा अपडेट है आपके पास कैजुअलिटीज का? जी बिल्कुल सही तजम्मुल। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये दो अलग अलग सड़क हादसा है। जो एक सुबह चमलवास बानीहाल के मकाम पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर एक टेम्पो और एक ट्रक के बीच तसादम हुआ था, जिसके दौरान वहां पे हमने देखा था कि 14 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी। हालांकि जिस शख्स की हालत नाजुक थी उसने बाद में दम तोड़ दिया। इस तरह से हम अगर चमलवास बानीहाल की बात करें, चमलवास बानीहाल में 13 लोग जख्मी हुए थे सड़क हादसा में, जबकि एक जाबाक हुआ। लेकिन उसके बाद हम देखें, क्योंकि आज हमने देखा था कि बाद दोपहर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबन के करीबी इलाका मिहाड़ के मकाम पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी JK02 CM 7664 जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी, दरिया चिनाब में जा गिरी है, जिसके नतीजे में 4 लोग अभी तक मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि हादसा की इत्तला मिलते ही सिविल कैवाटी रामबन, UTDRF की बात करें या फिर हम JKP रामबन की बात करें, इसके साथ साथ आर्मी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। लेकिन अभी तक हम डेड बॉडीज की बात करें, रिकवर नहीं हो पाई है। अभी तक ये बताया जा रहा है कि 4 लोग इसमें मिसिंग है। जो गाड़ी श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी, इसमें 4 लोग सफर कर रहे थे, क्योंकि पुलिस ने जो चीजें सामने रखी है उसमें से अगर हम बता दें, क्योंकि राकेश कुमार जो गाड़ी चला रहे थे, इनके साथ में निशा रानी इनकी वाइफ इनके साथ थी, और 2 जो इनके बच्चे थे, जिसमें सचित भगत और मेहुल भगत, जो 2 बच्चे इनके साथ सफर करे। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की बात करें, क्योंकि आज दिन में 2 अलग अलग सड़क हादसा में 5 लोग जाँ बहक हो गए हैं, क्योंकि रामबन के सड़क हादसा में भी अभी तक 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, मिसिंग बताए जा रहे हैं। जो जिस तरह से एक्सीडेंट्स की हम बात करें, क्योंकि 2 अलग अलग सड़क हादसा। तो नदीम, वही सड़क हादसा की वजूहात क्या रही? 2 अलग अलग सड़क हादसा की क्या अलग अलग वजूहात रही की गई है, और 13 लोग जो है आज की डेट में सही तजवल जख्मी हुए हैं। नदीम, सड़क हादसा की वजूहात जानने की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की, अभी तक की वजूहात क्या रही इन 2 अलग अलग सड़क हादसा की? राब्ता मुनक़ता हो गया नदीम इकबाल के साथ। 2 अलग अलग सड़क हादसा में रामबन के करीब चमलवासी के मकाम पर
सड़क हादसा में अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बताया जाता है कि जो सड़क हादसा पेश आया उसके फौरन बाद जिला तरक्याती कमिश्नर, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रामबन और सीनियर अफसरान की मौजूदगी पर जाए वारदात का दौरा किया गया, जबकि गोताखोरों की एक खुसूसी टीम जो है माहिरीन की उनको फौरी तौर पर तलब किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है यूनियन टेरिटरी का, SDRF और बाकी एजेंसीज का इस वक्त जारी है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, सदर हिंद की आमद के साथ ही जम्मू कश्मीर में आज कई एक प्रोग्राम रखे गए थे। सबसे पहला प्रोग्राम जो सदर जमहूरिया का था वो कारगिल में वार मेमोरियल के पास, जहां उन शहीदों को सलाम पेश करना था जिन्होंने 22 साल कबल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन उस मुख्तसर सी जंग में अपनी जानें निछावर की थी। ताहम खराब मौसम की वजह से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने शहीदों को सलाम पेश करते हुए जिला बारामूला के वार मेमोरियल के साथ साथ गुलमर्ग में भी शहीदों को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। रामनाथ कोविंद का कश्मीर दौरा जारी है। बारामूला और गुलमर्ग में अलग अलग तकरीबात। खराब मौसम की वजह से वार मेमोरियल जो उन्हें कारगिल पहुंचना था वहां तकरीबात नहीं हो पाई। वो तकरीबात जो है सदर हिंद की मौजूदगी की वजह से जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने वहां पर मेहमान खुसूस के तौर पर शिरकत की, जबकि 22वें विजय दिवस पर अभी तक तकरीबात का लगातार सिलसिला जारी है। लेकिन इसी बीच में सदर जमहूरिया हिंद की तशरीफ आवरी के मौके पर लाल चौक, गुलमर्ग और बारामूला के आसपास में कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी के गैर मुनासिब और गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। लेकिन बताया जाता है कि इन मुनासिब सहूलियात को बहम रखने के लिए और एमरजेंसी सर्विस को चलाने के लिए, जिसमें एमरजेंसी सर्विस में एम्बुलेंसेज वगैरह जो हैं उन्हें छानबीन के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत थी, जबकि गुलमर्ग को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और हवाई सर्वे भी लगातार जारी था। और सदर जमहूरिया की आमद पर यहाँ पर सीनियर अफसरान और लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके मुशीर और दीगर अफसरान का उन्होंने इस्तकबाल किया। और इस मौके पर सदर जमहूरिया के प्रोग्राम में अब कहीं ना कहीं नौजवानों के अमूरात जो हैं, एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें रोजगार, तालीम और बाकी मामलात है, उस पर भी बातचीत की जा रही है। सदर जमहूरिया का दौरा कश्मीर जारी है। निशात, शालीमार, हारवन, डलगेट के आसपास में रूट को, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। इसी तरह से गुलमर्ग और बालामुरा के आमद पर रूट को डाइवर्ट करके, ट्रैफिक को डाइवर्ट करके दूसरे मतबादिल रास्तों से आवाम को चलने की तलकीन की गई थी। वहीं आज की इस तकरीब में लद्दाख न जाने का सदर जमहूरिया हिंद का जो प्रोग्राम था उसमें आखिरी लम्हात में तब्दील लाई गई और प्लान 2 के मुताबिक बाद में वो गुलमर्ग और बारामूला गए, जहां पर उन्होंने 1999 में कारगिल और उसके आसपास में हिंदुस्तानी अफवाज की कुर्बानियों को याद किया गया और उनकी फैमिलीज को भी इस मौके पर जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश की गई। नाज़रीन, कुल जमाती मीटिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर, साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, सजाद गनी लोन, सैयद अल्ताफ बुखारी, मुजफ्फर हुसैन बेग और कमोबेश दीगर पार्टियों के 14 मेंबरान ने वज़ीर-ए-आज़म से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। लेकिन PDP का मानना है कि उस मुलाकात के बाद ये मशक फिजूल लग रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि शायद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर को सियासी, इक्तिसादी और दीगर मामलात के तौर पर काफी कुछ मिलना चाहिए था, जो अबस निकला, झूठ निकला, अभी हाथ में कुछ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल पार्टी की तरफ से एक तकरीब के दौरान आज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हमने एतमाद साजी के लिए बहुत ख्वाब सजा रखे थे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती भी इस तकरीब पर मौजूद थी और पार्टी के अरकान पर तलकीन की कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के विजन और रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए लोगों तक यही पैगाम लाए कि जब तक दोनों ममालिक के बीच में रिश्तों को इस्तवार बेहतर नहीं किया जाता तब तक सारे CBM जो हैं कामयाब नहीं हो सकते हैं। PDP सदर के जाने के बाद गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमने उम्मीदें बहुत लगाई थी, लेकिन CBMs या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या एतमाद साजी के तौर पर अभी तक इकदाम नाकाफी देखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हमसायों के रहते मामला बेहतर नहीं होंगे, तब तक किसी बड़ी चीज का ख्वाब देखना अबस होगा। गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और पार्टी को बने साल 1999 से लेकर आज तक हमारा एजेंडा वही है कि दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर हों और अवाम की जमानत, अमन की जमानत
इसी में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। हांजुरा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कश्मीर मसला तभी हल हो जाएगा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत होगी, और जिसकी शुरुआत वाजपेयी साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर की। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो पता नहीं हमें इंटरनेशनल कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान मुखालिफ है, ये पाकिस्तानी है, लेकिन जब कोई दूसरा ये बात कहता है तो तब वो इंटरनेशनल नहीं होते। लेकिन बात ये सही है, कल फारूक साहब ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वेलकम करता हूँ उनकी बात को। उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ जो जितने भी मसले हैं वो बातचीत से हल होने चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। और ये जो तमाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हांजुरा बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में एतमाद साजी के इकदाम उठाना कुल जमाती मीटिंग के हाशिए में हमें बड़ी उम्मीदें थी। शायद मीटिंग होने के बाद जम्मू कश्मीर में अवामी मामलात पर ध्यान दिया जाएगा, एतमाद साजी के तौर पर ताल्लुकात को खुशगवार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सीधे चलते हैं अपने साथी सईद रूफ फारूकी के पास। रूफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट में। गुलाम नबी लोन हांजुरा कहते हैं कुल जमाती मीटिंग के बाद एतमाद साजी के इकदाम हमें नजर नहीं आते हैं। एतमाद साजी के इकदाम में क्या कुल जमाती मीटिंग के बाद पीटीपी ने तकरीबन उम्मीद लगाई थी कि जम्मू कश्मीर में एतमाद साजी के लिए इतनी बड़ी मीटिंग के बाद कुछ समर नजर आएंगे, कुछ आसार नजर आएंगे? किस तरह के इकदाम गुलाम नबी लोन हांजुरा और पीटीपी इस वक्त वजीर आजम की मीटिंग के बाद देखना चाहती थी? बिल्कुल तजम्मुल, देखिए इजलास 24 जुलाई को हुआ, तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है उस इजलास को, और उसके बाद भी जी आवाज आ रही है आपकी। रूप से राब्ता कायम करने की कोशिश करें। जी रूप, आवाज मिल रही है मेरी? दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज अपना एक बड़ा अहम फंक्शन रखा था पार्टी दफ्तर वाकया पोलो व्यू श्रीनगर में, जहां पर पीटीपी सदर साबिक खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती आज खुद वहां पे मौजूद थी। इनके हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, जोनल प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक सदूर और दीगर लीडरान मौजूद थे। और जोनल प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मुलाकात होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने उन्हें तलकीन की कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का विजन जम्मू कश्मीर में हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना, पार्टी का एजेंडा आवाम तक लाना बड़ा अहम होगा। रूफ, जिस वक्त वज़ीर आज़म से मुलाकात होने के बाद क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ये लगा कि बहुत कम सोचा और बहुत कम मिला? देखिए तजम्मुल, सारी जो लीडर्स यहाँ से गए थे वो उनको यही यकीन था कि एतमाद साजी होगी, क्योंकि हर एक पार्टी ने अपना व्यू पॉइंट रखा था प्राइम मिनिस्टर के सामने। चाहे किसी ने 370 के हवाले से बात की, बेशतर लीडरान ने इलेक्शन और स्टेटहुड के हवाले से बात की, मगर 1 महीना गुजर गया, कोई भी जो व्यू पॉइंट वहां से नजर नहीं आ रहा है, और किसी भी मामले पे फिर प्राइम मिनिस्टर के इजलास के बाद कोई बात नहीं हुई है। और आज जिस तरह पीडीपी ने अपना रद्दअमल जाहिर किया, उन्होंने कहा कि जो कुछ मीटिंग में हुआ था उस पर कोई एतमाद साजी नहीं हुई है, और ऐसा लग रहा है कि वो एक फ्यूटल एक्सरसाइज थी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की गई है। और यही जो बाकी पार्टीज के लोग हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें, अपनी पार्टी सजादोन या जितने भी वहां पे स्टेक होल्डर्स गए थे, सबके दिल में यही बात है कि 1 महीने के अंदर कोई भी एतमाद साजी की बात नहीं कही। लेकिन एतमाद साजी में सईद रूफ किस तरह आप उस एतमाद को देखना चाहते हैं? क्या जो इस वक्त खलिश है, जो मुख्तलिफ ऑपरेशन चल रहे हैं, जो कि कौमी तहकीकाती ब्यूरो का भी अपना रोल है, आप किस तरह से देखते हैं? पीटीपी दरअसल चाहती क्या थी कि वज़ीर से मिलने के बाद कश्मीर में किस तरह से सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए थी? देखिए तजम्मुल, एतमाद साजी के हवाले से अगर बात करें तो मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स हैं, और अगर आप प्राइम मिनिस्टर के इजलास के हवाले से बात करें तो जम्मू कश्मीर की आवाम को नजरें थी उस इजलास के हवाले से कि कहीं ना कहीं कोई बात हो सकती है, मगर बात नहीं हुई है। और एतमाद साजी अभी तक जो कह सकते हैं कि उस पर कोई बात नहीं हुई है। पीडीपी का ये कहना कि 370 को उन्होंने रेस्टोरेशन के हवाले से बात की, और उनका ये कहना कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब वो मसला अगरचे उस पर टाइम लग सकता है, उस पर कोई बात नहीं होगी, मगर इलेक्शन के हवाले से और स्टेटहुड के हवाले से जिस तरह बात होनी चाहिए थी और कोई रद्दअमल वहां से मिलना चाहिए था, उस तरह का रद्दअमल नहीं मिला है। और जहां एक तरफ यहाँ का पॉलिटिकल जो सिनेरियो बदल रहा है और माहौल बदल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्तलिफ लीडरान मरकजी क़यादत से लेकर जम्मू की क़यादत यहाँ पे आ पहुंची है और लीडरान के साथ और वर्कर्स के साथ बातचीत हो रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अब असेंबली के इंतखाबात होंगे। क्या असेंबली के इंतखाबात यूनियन टेरिटरी में होंगे या स्टेटहुड में होंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की बात करें तो यह भी कहा गया था कि
स्टेटहुड वापस दिया जाएगा पार्लियामेंट फ्लोर पर, ये होम मिनिस्टर ने कहा था, मगर अभी ऐसी कोई बात वहां से बहुत बहुत सामने शुक्रिया नहीं आ रही। सैयद फारूकी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एतमाद साजी के तौर पर जम्मू कश्मीर में बातचीत और हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को खुशगवार माहौल में देखना चाहती थी। एतमाद साजी ये भी हो सकती थी कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उन पर फिलहाल रोक लगनी चाहिए थी और जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती, और एतमाद साजी में दो मुल्कों के बीच में रिश्तों को बेहतर करना था और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत का भी कहीं ना कहीं ख्वाब जो है मेन स्ट्रीम पार्टी ने सजा रखा था। लेकिन वापसी आते आते ईडी की समन और डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में अभी तक एतमाद साजी के माहौल को अभी तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर या जनरल सेक्रेटरी जो है अभी अपने सामने नहीं देख पा रही है। और उम्मीद की जाती है कि कुल जमाती मीटिंग के बाद इस हाशिए में जो कि इस वक्त इकदाम उठाए जाते हैं, पीडीपी और रीजनल पार्टीज तमाम पार्टियां तकरीबन चाहती हैं कि एतमाद में लिया जाएगा तमाम स्टेक होल्डर्स को एक खुशगवार माहौल में पुरअमन तौर पर तमाम मसाइल पर बातचीत शुरू की जानी चाहिए। और नाज़रीन अब चलते हैं टनल के उस पार, क्योंकि सैंपलिंग को लेकर डोडा मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के आसपास में आज जबरदस्त एहतजाज किया गया। लोगों का मानना है कि सैंपलिंग काउंटर एक जगह पर रखने से वहां पर ये वैक्सीनेशन का सैंपलिंग काउंटर है और उसके बाद अगर आप इस तरह के सैंपलिंग देंगे तो आपको वक्त लग जाएगा। और उन्होंने मुतालबा किया कि जिस वक्त वो बड़ी शिद्दत की गर्मी में और शदीद गर्मी में जिस वक्त उन्हें कतारों में रहना पड़ता है तो इसके लिए इन्हें फौरी तौर पर सैंपलिंग काउंटर्स जो हैं बढ़ाने चाहिए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील की है ताकि डोडा और आसपास के इलाके में सैंपलिंग काउंटर्स जो है जीएमसी डोडा से और दीगर इलाकों में भी कायम किए जाएं ताकि सैंपलिंग का जो वक्त है उसको बचाया जा सके। रैपिड टेस्ट कर रहे हैं सर, सब सेंटरों पे कर रहे हैं जहां तो जो ये आरटीपीसीआर के टेस्ट हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी जनता की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि आरटीपीसीआर के टेस्ट जो हैं वो कहीं दूसरी जगहों पे भी होने चाहिए। जैसे सब सेंटर हैं, इनके पास बहुत सारे हॉस्पिटल हैं छोटे मोटे, वहाँ भी होने चाहिए आरटीपीसीआर के टेस्ट, क्योंकि रैपिड टेस्ट अगर वहाँ होते हैं आरटीपीसीआर का भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब ये अपील करना चाहता हूँ जनता की तरफ से, क्योंकि इतनी भीड़ है सर। भी बताया जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी, काफी तो क्या लगता है कितना उसके लिए में जाने को सर बहुत डर लगता है, क्योंकि जहाँ से बोल रहे हैं कि थर्ड वे आएगी, थर्ड वे में बच्चों को, छोटे बच्चों को काफी दिक्कत आएगी, छोटे बच्चों को डेथ रेट होने का बहुत ज्यादा खतरा है। तो इस करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करना चाहता हूँ सर इतनी जनता की तरफ से कि यहाँ से लोग सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा में तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है सर, बेरोजगारी बहुत है, यहाँ से इतने लोग सारे जो हैं वो लेह लद्दाख के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो आरटीपीसीआर के टेस्ट होते हैं वो खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में ही हो रहे हैं। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ पूरी जनता की तरफ से कि इनके लिए कहीं और जगह भी सेंटर बनाया जाए। नाज़रीन, ये आवाज़ें जिला डोडा से उठी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में मकामी लोगों की अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि सैंपलिंग काउंटर्स जो हैं उनमें दोबारा बढ़ाया जाए और एक काउंटर तक आप आवाम को महदूद नहीं रख सकते क्योंकि घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए फौरी तौर पर मजीद काउंटर जो है सैंपलिंग के लिए खोल दिया जाए। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में अवामी मामलात हमारी पहली तरजीहात में शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में आपको सीधे ले चलते हैं जिला बड़गाम, जहां पर मकामी लोगों ने कहा कि अरसा दराज से हमारी अपीलें थी कि रोड्स मैगडमाइज किए जाए, लेकिन शोलीपोरा, आरीपतन और बाकी इलाकों में जब आप सड़कों की हालत, नदी नालों की हालत देखते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी गांव की ओर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वीरा इलाके की तरफ आप जाने लगे हैं। ये इलाका जो है आरीपतन, शोलीपोरा और मुतअद्दिद इलाकों में मकामी लोगों ने कहा कि जिला बड़गाम के मुतअद्दिद इलाकों में मैगडमाइजेशन और ब्लैक टॉपिंग का काम सरकार ने हाथ में लिया, लेकिन उसके बाद अधूरा छोड़ दिया। कई इलाकों में तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मैगडमाइजेशन मुकम्मल की गई और तकरीबन जिला बड़गाम में इस साल रवा माली बजट के दौरान करीबन 25% काम अभी तक मुकम्मल किया जा चुका है और उम्मीद है कि इस साल सितंबर तक 80% का जो मैगडमाइजेशन का जो प्लान है उसको मुकम्मल किया जाएगा। मकामी लोगों ने कहा अगर ऐसा ही चला तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत ला सकते हैं। मकामी लोग क्या कहते हैं, पहले इसको सुनते हैं। देखिए, जहाँ तक बड़गाम का ताल्लुक है, आर्मी बड़गाम में हमारे इस बार 88 किलोमीटर्स का मैगडमाइजेशन का प्रोग्राम अप्रूव हुआ था। उसमें
आज की डेट तक हमने तकरीबन 60 किलोमीटर मैग्डामाइज्ड सड़कें बना ली हैं। बाकी जो 30% सड़कें बाकी हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं इस 1 महीने के अंदर अंदर हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं सरकार की तरफ से। कुछ मैग्डामाइज्ड सड़कें हम CNT में बना रहे हैं, कुछ पॉर्टफोल में बना रहे हैं, कुछ नाबार्ड में और कुछ लैंग्वेज प्रोजेक्ट में भी बना रहे हैं। इसके अलावा इस बार सरकार ने हमें नाबार्ड में 11 स्कीमें अप्रूव की हैं जिनका टोटल कॉस्ट है 389.4 लाख रुपीस। वो 11 की 11 स्कीमें अभी टेंडर आउट हो गई हैं और उनका काम इस हफ्ते इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। उसमें हम और 55 किलोमीटर मैग्डामाइज्ड सड़कें बना लेंगे, यानी मिला के 88 और ये 55 किलोमीटर की जो सड़कें हैं इसको हम इस बार कोशिश करें मैग्डामाइज करने की। मुत्तलका अफसरान का दावा है कि इस साल रवा माली साल के बजट के दौरान हमने 85 किलोमीटर के आसपास जो है मैग्डामाइजेशन रोड करना है और अब इब्तिदा है और CRF के तहत जो हमें रकम वागुजार होगी उससे ज़िला बडगाम में ब्लैक टॉपिंग या मैग्डामाइजेशन का काम जो है दोबारा शुरू किया जा सकता है। और अब नाज़रीन महकमा फिशरीज की बात करते हैं। महकमा फिशरीज गुज़श्ता से पैवस्ता मुख्तलिफ फिश पॉन्ड्स लगाकर किसी तरह से बेरोजगारी को कम करने की कोशिश कर रहा है। ताहम ज़िला अनंतनाग में आज मुतल्लिका महकमे की तरफ से एक तकरीब के दौरान दावा किया गया कि इस साल ज़िला अनंतनाग और आसपास के इलाकों में महकमा फिशरीज की तरफ से जो स्कीमें हैं उसका आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मछली पालन को मजीद फ़रोग देने की गरज से अक्कड़ अनंतनाग में महकमा फिशरीज यूनिट का हिचड़ी यूनिट जो है वो कायम किया गया। मकामी अफसरान का दावा है कि इससे किसी हद तक बेरोजगारी का और डिपार्ट मछली पालन का जो कारोबार है वो भी अरूज पकड़ सकता है। ये जो फीड इनको एक तो टाइम पे नहीं मिलती थी, दूसरा तो इनका एक लेंथी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती थी। यहाँ से मानसबल जाना था, कभी हालात भी नहीं ठीक होते थे तो बड़ी दिक्कतें होती थी इनको, क्योंकि जो फीड मिल मानसबल में है उसके ऊपर बड़े प्रेशर्स हैं। मतलब ये पूरी स्टेट को ये वहाँ से सीड सप्लाई करता है। चूँकि कभी वो तो फॉरेन टाइप की फीड मिल है दैट हैज़ बीन, वो तो इंस्टॉल हो गई है 5-8 साल पहले, तो कभी ना कुछ टेक्निकल स्नैग होता है तो फिर फीड मिल बैठ जाती है और इस दौरान तो बड़ी दिक्कतें होती हैं फार्मर्स को फीड ढूंढने में। तो ये जो आज मुझे लगता है ये एक अचीवमेंट है, एक डेवलपमेंट है और इससे हमारी जो फिश फार्मर्स फेटर्निटी है तो इनके सारी मुश्किलात फीड के एतबार से मतलब कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इनको टाइम पे जो फीड मिलेगी इससे इनका जो लाइफ स्टॉक है वो भी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो होपफुली कि एक इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि जो लोग मछली पालन के कारोबार के साथ मुंसलिक हैं उनके मामलात आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। लेकिन जाते जाते आपको बता दूं, जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा, कुलगाम और दीगर इलाकों में आज से जिला तरक्याती कमिश्नर ने 15 अगस्त की तकरीबात के सिलसिले में आज खुद सूरत हाल का जायजा लिया और तैयारियों का आगाज हो चुका है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेजबान तर्जुमन के साथ मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों का सफर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पे जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।